Hello everyone, myself Babbi Rajput and I welcome you all in Ganesh Shala YouTube channel. So in this video we are going to do the exercise question for the chapter Why Do We Fall Ill? So question number 1 we have how many times did you fall ill in the last 1 year? आपको इसमें बताना है. देखो ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं ना ये बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड है. मतलब ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक आंसर हो सकता है ना, आप अपना बना के भी लिख सकते हो. ठीक है, right? You can frame it by yourself. So how many times did you fall ill in the last 1 year? आप पिछली 1 साल से कितनी बार बीमार पड़े हो? ठीक है, what were the illnesses? आपको क्या क्या बीमारियां हुई थी? ठीक है, think of one change you could make in your habit in order to avoid any of most of our illness. मतलब आपको जो भी 5 बीमारियां आपने मेंशन की हैं, ठीक है, तो आप ऐसा क्या चेंज ला सकते हो अपने हैबिट्स में जिसकी वजह से आपको बीमारी कम हो. ठीक है, ना हो ऐसा तो नहीं कह सकते, हो ही जाती है कभी ना कभी बीमारी, बट कम हो, चांसेस कम हो जाए. ठीक है, अवॉइड कर दें उसको. एंड सेकंड, आपको अपने एनवायरनमेंट पे, आपको अपने सराउंडिंग में, मतलब आप जिस सराउंडिंग में रहते हो वहां पे आप ऐसा क्या चेंज ला सकते हो अगेन आपकी इलनेस जिससे रिड्यूस हो जाए, मतलब आपको डिजीज होने के चांसेस कम हो. तो एक तो आपको बताना है सबसे पहले कि भाई आप खुद की हैबिट्स में क्या चेंज ला सकते हो, है ना. एंड सेकेंड है आप इन्वायरमेंट, मतलब जिस सराउंडिंग में आप रहते हो ना उसमें क्या चेंज ला सकते हो, है ना. सो देखते हैं, आप इसका अपना फ्रेम भी कर सकते हो. मैंने क्या लिखा है, फेल्ट 5 टाइम्स सिक इन द लास्ट 1 year, 5 बार मैं बीमार पड़ी हूँ. एंड द इलनेस वर, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, वायरल फीवर, टाइफॉइड एंड डिसेंट्री एंड कोरोना वायरस को भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना, बहुत फेमस है अभी. अ चेंज इन ड्रिंकिंग प्योर. अच्छा, अब जब हमसे पूछा गया था ना पहला कि हम अपनी हैबिट्स में क्या चेंज ला सकते हैं, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो. देखो जो भी कॉमन हैबिट्स है ना, जैसे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ डेली, है ना. आई विल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, है ना. आई विल ईट ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स हम बोल सकते हैं, है ना. एंड और क्या बोल सकते हैं हम, फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, राइट. और स्ट्रीट फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रीट फूड को आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, स्ट्रीट फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए. तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हर कोई बच्चा मेंशन कर सकता है अपने आंसर में, राइट. सो इन ऑर्डर, सॉरी, अ चेंज इन ड्रिंकिंग प्योर बॉइल्ड एंड और फिल्टर्ड वाटर विल बी इनेबल मी टू अवॉइड द इलनेस. आप इसके अलावा ये भी ऐड कर सकते हो सब चीजें. एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो. ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, कहते हैं खाली पेट हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए ना, सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना चाहिए, राइट. तो उससे होता है कि आपका जो सलाइवा होता है उसमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, और आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में अगर कोई बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मफुल है तो वो उसको अच्छे से किल कर सकता है, राइट. सो दीज ऑल पॉइंट्स यू कैन इंक्लूड. नाउ इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में क्या चेंज कर सकते हैं, देखो इन्वायरमेंट का भी सिंपल है. क्या चेंज कर सकते हैं आप, सबसे पहले बोल सकते हो कि आप स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ पानी होता है. स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ. तो होता है ना, कहीं नाली वगैरह आपके आसपास होगी, घरों के आसपास, तो उसमें पानी ठहर जाता आगे बढ़ते ही, तो उस स्टेगनेशन को मिटाना है. ठीक है, उसको क्या करना है, मिटाना है. मतलब पानी है वो ठहरा नहीं रहना चाहिए. क्यों, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वहां पे मॉस्किटोज हैं वो आ जाएंगे, एंड जिसकी वजह से मलेरिया है वो कॉज हो सकता है, राइट. एंड वही मॉस्किटो मान लो आपके खाने में बैठ रहे हैं, मक्खी मॉस्किटो आपके खाने में बैठ रहे हैं, तो अदर बीमारी जैसे टाइफॉइड हो गया, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, राइट. इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज इलनेस द चेंज इन सराउंडिंग कैन बी नो एक्यूमुलेशन. नो एक्यूमुलेशन मतलब ठहरा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए. एंड गार्बेज, गार्बेज भी आपने देखा होगा, ठीक है. तो आपको प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज करनी है अपने एनवायरनमेंट में, कि ऐसा ना है कि आपके आपके घर के दीवार के पास क्या हो रहा है, लोग कचरा फेंक के जा रहे हैं, है ना. तो उससे क्या होगा, मक्खी है जो आपके, मच्छर हैं, अदर टाइप के बैक्टीरिया वगैरह होने के चांसेस भी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, वो हो सकते हैं. ठीक है. नाउ यू शुड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग. जैसे कोरोना वायरस का मैंने बता दिया, तो सोशल डिस्टेंसिंग है जो आप वो फॉलो करो. ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप क्या करो, अपने फेस को है वो मास्क से कवर कर लो. आपको क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने चाहिए बिफोर ईटिंग एंड मेकिंग द फूड. ठीक है, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग द फूड. सो यू कैन प्रैक्टिस योगा, एक्सरसाइज एंड मेंटेन गुड हेल्थ. तो ये क्या है, हमने बता दिया कि ऐसी क्या चीजें हम अपने हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं, प्लस अपनी सराउंडिंग में ऐसे क्या क्या परिवर्तन, ऐसे क्या क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हमें बीमारियां कम हो. So the question number 2, we have a doctor, nurse or a health worker
is exposed to more sick people other than in a community. We all know कि डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनको ही पेशेंट से डील करना होता है ना। अभी कोरोना वायरस हुआ तो आपने देखा था बहुत सारे डॉक्टर्स की या जो उनका स्टाफ था उनकी डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट में रहते थे कोरोना वायरस पेशेंट से, तो उनसे उनको भी फैल गया, है ना। सो ये हम बोल सकते हैं कि है एक पॉइंट कि डॉक्टर्स, नर्सेज एंड जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो बीमार लोगों के पास ज्यादा रहते हैं, है ना। फाइंड आउट हाउ शी और ही विल अवॉइड गेटिंग सिक हरसेल्फ हिमसेल्फ। मतलब ऐसे क्या क्या स्टेप्स वो डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ वर्कर्स फॉलो करें कि उनको बीमारी ना लगे, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, ही और शी अवॉइड गेटिंग सिक बाय फर्स्ट कीपिंग प्लेस ऑफ वर्क स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग फिनाइल। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज साफ करना, ठीक है। बेस्ट होता है कि हम, आपने ये देखा होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स है वो पानी में डाल देते हैं ना आफ्टर ऑपरेशन, राइट। तो वो बॉइल्ड वाटर अगर हो, बॉइल्ड वाटर क्या करेगा, अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो उसको किल कर देगा, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन मतलब सफाई करना, ठीक है, राइट। तो स्टरलाइजेशन करना अपनी वर्क प्लेस का करते रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कीपिंग इक्विपमेंट्स दैट आर रेगुलरली इन यूज स्टरलाइज। सेकेंड, इक्विपमेंट्स को भी स्टरलाइज करना चाहिए। थर्ड इज वॉशिंग हैंड्स विद सोप थॉरली आफ्टर सीरियस एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, जो कि वो करते ही करते हैं कि अपने हाथों को भी धुलते हैं। आपने देखा होगा कि प्रॉपर वो एक यू नो हैंड ग्लव्स वगैरह होते हैं उसको पहनते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें उन्हें करनी चाहिए। एंड गेटिंग देमसेल्फ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। जैसे अभी क्या टाइम है कोरोना वायरस का, तो वैक्सीनेशन उनको लगा के रखना चाहिए, ठीक है। देन दे हैव टू डील विद इट। वैक्सीनेशन से क्या होगा, एक सेफ्टी रह जाएगी कि उनको डिजीज है वो नहीं हो सकता है, ओके। Right. Question number third, conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. आपको अपने आसपास एक सर्वे करना और ये पता लगाना है कि 3 सबसे कॉमन डिजीजेस कौन से हैं। तो इसमें आप कोरोना वायरस जरूर ऐड करना, ठीक है, राइट। कोरोना वायरस हमें जरूर ऐड करना है इसमें। Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. मतलब ऐसे कुछ आपको 3 स्टेप्स बताने हैं जो कि हम ले सकते हैं, अथॉरिटीज ले सकती हैं, ठीक है, ताकि ये जो डिजीजेस फैल रहे हैं वो कम हो जाएं। सो कौन कौन से डिजीज, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे वायरस को जरूर ऐड करना, वायरस हो गया, वायरल डिजीज में आप कोरोना वायरस ऐड कर दीजिए। टाइफॉइड हो गया, मलेरिया भी अभी फैला था, डेंगू खासकर, ठीक है। एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब पीलिया। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या मेजर्स ले सकते हैं हम। सबसे पहले मेंटेनिंग द नेबरहुड क्लीन। अपना जो आसपास का इलाका है, आप जिस भी जगह पे रहते हो, आपकी सराउंडिंग जो भी है वहां वो क्लीन होना चाहिए। मतलब आपके आसपास गार्बेज नहीं इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। इन अ कवर्ड प्लेस टिल इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। और ऐसा नहीं गार्बेज है वो बिल्कुल एकदम से खुले में डला हुआ है ना, उसको कवर करके रखना चाहिए। पॉलिथीन बैग्स वगैरह में कवर करके रखना चाहिए जब तक कि वो डिस्पोज ना हो जाए। सेकेंड इज फिलिंग अप ऑफ पोथोल्स एंड डिचेस वेयर वाटर स्टैग्नेट्स एंड क्रिएट ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो। आपने देखा होगा जैसे कि गड्ढे होते हैं ना, रोड पे गड्ढे कर देते हैं, तो वो प्लेस या तो आप उसको ढक के रख दो, ठीक है। एंड अदरवाइज क्या होगा, मान लो बारिश हुई तो बारिश से क्या होगा, पानी उसमें भर जाएगा ना। तो पानी भरने की वजह से वो स्टेगनेंट वाटर हो गया। स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, नाली में जैसे पानी भर गया या कहीं आसपास पानी भर गया, तो स्टेगनेशन ऑफ वाटर, स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी है, उसमें मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे एंड उससे मलेरिया आपको हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज 3 टाइमली स्प्रे ऑफ केमिकल इन द सराउंडिंग टू किल मॉस्किटो। जैसे आपने देखा होगा अभी जब डेंगू बीच में फैला था ना, जनवरी की साइड, हाँ डेंगू फैला था, तब वो स्प्रे करने के लिए आते थे। आपके मोहल्ले में भी आते होंगे, सोसाइटी में भी आते होंगे लोग स्प्रे करने के लिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, टाइमली स्प्रे ऑफ केमिकल्स का स्प्रे होते रहना चाहिए ताकि जो मॉस्किटोज वगैरह उनको किल कर सके। प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर या आरओ का पानी है वो पीना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सोशल प्रोग्राम्स टू, और कुछ प्रोग्राम्स है उनको भी हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बेसिकली, या अथॉरिटीज की हम खैर बात कर रहे हैं, सो उनको कुछ सोशल प्रोग्राम्स है वो रन करने चाहिए ताकि लोगों को भी एजुकेशन पहुंचे कि हाउ अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से वो किस तरीके से इन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। And E point is by taking the doses of vaccine. Vaccine के doses is very important and maintaining social distancing, ये for coronavirus especially है. And cover your face with mask before going out, right? So these are some points which can be खैर ये लोकल अथॉरिटी पूछा गया था इसमें, तो आप ई वाला पॉइंट रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि ये सेल्फ में आ जाता है ना, राइट, ये सेल्फ में आ जाता है। सो आप ई वाला पॉइंट इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिमूव इट।
Question number 4, we have a baby is not able to tell her or his caretakers that he or she is sick. Of course, baby है तो वो नहीं बता पाएगा ना, वो छोटा सा बच्चा है. What would help us to find that the baby is sick? What is the sickness? मतलब they are saying कि हमें क्या पता चलेगा कि बेबी सिक है, बेबी बीमार है, या सिकनेस क्या है, कि उसको बीमारी क्या है. देखो बीमारी क्या है वो तो कभी नहीं पता चल सकता हमको अपने लेवल पे. फॉर दिस वी हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. है ना, हमने एक पढ़ा था सिम्टम्स एंड साइन, कि सिम्टम्स तो हमें दिखते हैं, राइट. सिम्टम्स क्या होते हैं, कई सारे डिजीजेस का ग्रुप होता है. जैसे मेरे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, हेडेक ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठने से भी हो जाता है, ठीक है, हेडेक माइग्रेन की वजह से भी होता है, और हेडेक के लिए अदर रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ये सिम्टम्स हो गए. सिम्टम्स क्या हुए, हेडेक हेडेक. लेकिन क्या, किस वजह से, रीजन क्या है, डिजीज क्या है, वो हमें सिम्टम्स से नहीं पता चलता है ना. वो साइन बताते हैं, साइन एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताते हैं, और वो हम डॉक्टर के पास जाकर ही हमें पता चल सकता है कि डिजीज एक्चुअली है क्या, राइट. सो हमें सिक ये पता चल सकता है कि बेबी सिक. और कैसे पता चलेगा, वो मतलब रोने लगेगा, सिंपल सी बात है, बच्चा है तो क्या ही करेगा. द बेबी सिक कैन बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बिहेवियरल चेंजेस. उसके बिहेवियर में चेंज आएंगे, जस्ट कांस्टेंट क्राइंग, वो रोएगा बच्चा, ठीक है. एंड इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड, खाना नहीं ठीक से खाएगा, फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस, जैसे रोना हो गया, ठीक है. एंड हाई बॉडी टेम्परेचर है, मतलब ये कुछ चेंजेस हैं जो उसकी बॉडी में आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई बच्चा वो बीमार है. एंड वी कैन only say that the baby is sick. We can't just tell what is a particular sickness, कि वो बीमारी है क्या, ठीक है. And for exact sickness of a baby we can consult the doctor. Question number 5, under which of the following condition is a person most likely to fall sick? मतलब आपको 3 conditions दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी condition है जिसमें जो person है वो बीमार हो सकता है, ठीक है, जल्दी बीमार होगा. सबसे पहले शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मतलब किसी पर्सन को मलेरिया हुआ और आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया उसको दोबारा मलेरिया हो जाए, ठीक है. बी इज व्हेन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स. आपको पता होगा चिकन पॉक्स बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है. एंड सी ऑप्शन इज व्हेन शी इज ऑन 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर फ्रॉम चिकन पॉक्स. वाई, मतलब आपको इन तीनों में से ये बताना है. देखो तीनों में से ये बताना है कि उसको बीमारी किसमें सबसे ज्यादा तेजी से होगी, है ना. वो तो इस पहले ऑप्शन में भी हो सकती, सेकंड में भी, थर्ड में भी, लेकिन सबसे फास्ट किसमें होगी, सबसे फास्ट चांसेस है सी ऑप्शन में, ठीक है. फिर बी में है, फिर ए में, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, ठीक है. तो सी में क्यों है, क्योंकि देखो व्हेन शी इज ऑन 4-day फास्ट, उसने 4 दिन का व्रत रख लिया मलेरिया से रिकवर होने के बाद. अरे भैया आप मलेरिया से रिकवर हुए, यू हैव टू ईट प्रॉपर फूड, है ना. आप खाने नहीं खाओगे, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा, आपकी बॉडी फाइट कैसे करेगी अगेंस्ट जो उस एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस ने जो मलेरिया का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में छोड़ा है, आपको कैसे, आप उससे कैसे फाइट कर सकते हो विदाउट ईटिंग द फूड, है ना. फूड प्रोवाइड्स यू इम्यूनिटी, राइट. तो 4 दिन का व्रत और रख लिया, प्लस शी इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन आसानी से हो जाती है, राइट. So person is mostly like to fall ill when she is on a 4-day fast, ठीक है, recovering from malaria ना, and is taking care of someone suffering from chicken pox, ठीक है. चिकन पॉक्स आपने सुना होगा, माता आ जाती है ना, इसे कहते थे बचपन में, सबको हुआ होगा एक ना एक बार तो होता ही है, राइट. आफ्टर मलेरिया, रीजन क्या, आफ्टर मलेरिया हर immune system has become weak, so for recovery she should take healthy diet and in this situation fasting is not acceptable. वही चीज बताई मैंने कि भाई आपको अगर मलेरिया हुआ, आपको कोई भी डिजीज हुई है, नॉट ओनली मलेरिया, आपको एक हेल्दी डाइट खानी चाहिए, आपको बॉइल्ड फूड है वो खाना चाहिए. क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन उतनी ही फास्ट मिलेगा. हमारी बॉडी बॉइल्ड फूड, हेल्दी फूड बहुत जल्दी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है ना. हमने इंटेक्स में भी पढ़ा था ना कि बॉइल्ड फूड हम क्यों खाते हैं ज्यादा, क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि भाई आपको कोई बीमारी तो बॉइल्ड फूड खाओ, स्पाइसी फूड मत खाओ, है ना. क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी होता है, जितनी जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा उतनी जल्दी क्या होगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ज्यादा फास्ट होगी, राइट. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. फास्टिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड हर इम्यून सिस्टम इज वीक. सिंस हर इम्यून सिस्टम क्यों हुआ भाई, मलेरिया, अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग ही होता तो मलेरिया होते ही क्यों, है ना. लेकिन सिंस आपको बीमारी हुई है, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो मतलब आपकी इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, आपका इम्यून सिस्टम है वो वीक है. तो आपका सिंस इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको चांसेस ऑफ कैरिंग अनदर डिजीज, या हम बोल सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी दैट शी वुड ऑल्सो गेन चिकन पॉक्स, कि उसको चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, कि इसको चिकन पॉक्स हो जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, राइट.
I think this is the last question. Under which of the following condition are you most likely to fall sick? मतलब आपको 3 conditions दे रखे हैं अगेन, और यू हैव टू चूज कि आप इनमें से सबसे जल्दी बीमार किसमें पड़ोगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, जब आप अपना एग्जाम दे रहे हो, कुछ बच्चे बहाने भी बनाते हैं खैर। बी इज व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, आपने बहुत थकान वगैरह हो जाएगी, इसमें बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड सी इज व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, ठीक है, मीजल्स से तो आपके जो फ्रेंड है उनको मीजल्स हुई है, ठीक है, तो आप किस में बीमार पड़ सकते हो, तो आपको पता चल गया होगा सी ऑप्शन। यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, दिस इज बिकॉज मीजल इज हाईली कंटेजियस, ये कंटेजियस होता है, ठीक है, एंड कैन इजिली स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से स्प्रेड हो सकता है। And this highly contagious virus is a virus spread by coughing and sneezing via close personal contact। मतलब ये कि भाई ये contagious, आपने सुना होगा ना, कोरोना वायरस इज अ contagious disease, मतलब बहुत जल्दी फैलता है, बहुत खतरनाक है। सिमिलरली योर मीजल्स, मीजल्स कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है ना, और जो वायरल डिजीजेज होते हैं वो खतरनाक होते ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बैक्टीरियल डिजीज खतरनाक नहीं होते हैं, सारे होते हैं, राइट, बट वायरल डिजीजेज आर मोर डेंजरस, है ना। ऑल राइट, so yes, measles is caused by viral virus, right, it's a viral disease। so ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, मतलब किसी ने छींक दिया, खांस दिया, तो ये जो वायरस होगा एयर के थ्रू ट्रैवल करके आपकी बॉडी के अंदर आसानी से जा सकता है और बहुत जल्दी आप बीमार पड़ोगे, है ना। Thus, if your friend is suffering from measles, try to stay away from him or her to prevent yourself getting infected। भावुक नहीं हो रहा है कि मेरी दोस्त है उसको मेजल हो गया है, मैं नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा, है ना। तो आपका भी स्वस्थ रहना जरूरी है, राइट। सो यू शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, ओके। ऑलराइट, सो दिस मच फॉर टुडे। इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन ही थे आपकी एक्सरसाइज में, सो हमने आई थिंक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, वर्क एंड एनर्जी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, राइट। और ये वाला जो चैप्टर है आपका व्हाई डू वी फॉल इल, इसके भी इंटेक्स क्वेश्चंस प्लस आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, राइट। सो इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो, आपने ऊपर के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, सो डू वॉच इट, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड।